हेलो गाइस। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी इस वेलकम सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो ट्यूटोरियल चल रहा है वो है जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। सो इस आज आज के टॉपिक के अंदर हम जो देखने वाले हैं वो होस्टिंग के ऊपर होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे। जो देखेंगे वो लिखेंगे हम होस्टिंग। ठीक है, बिहेवियर्स देखेंगे। ठीक है। तो आज हम जो होस्टिंग के बिहेवियर्स ही देखने वाले हैं। ठीक है, कि हम होस्टिंग कहते किसे हैं, होस्टिंग होता क्या है। ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि होस्टिंग होती क्या है, उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर मैं एक एग्जांपल के लिए अगर मैं लूँ, तो अगर मैं एक ये ले लूँ कि कॉन्सोल। ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग, इसमें मैंने कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए। ठीक। और इसके अंदर फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अब जो ए है मैं बाद में इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो ए है, वेरिएबल में है। ठीक है। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है हमारे पास। इसका जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो आएगा, जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो आएगा हमारे पास अनडिफाइंड। ठीक है। तो हमारे पास जब अनडिफाइंड हमारे पास का जो है आउटपुट आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम की ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ शेयर भी नहीं किया है तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, सपोज मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, कुछ भी इंटीजर दे देता हूँ, तो 33 मैंने इसकी वैल्यू दे दी। तो 33 देने के बाद में अभी इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा हमारे पास, जो हमारा शो करेगा वो अनडिफाइंड ही शो करेगा। कारण, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लाइन टू लाइन चलती है, तो पहले इसको क्या मिलेगा, कंसोल मिलेगा। फिर वेरिएबल मिलेगा, उसके अंदर वेरिएबल में वैल्यू असाइन होंगी, उसके बाद में आउटपुट हमारे को शो करेगा। ठीक है, मतलब आउटपुट तो हमारा पहले ही चल जाएगा, कुल मिला के जो आउटपुट ए है वो पहले ही चल जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब ये कंपाइल कर रहा है, जब हम मतलब कंपाइल तो नहीं होता, लेकिन जब ये लाइन टू लाइन जब चल रहा है तो क्या हो रहा है कि इस वर ए, जब हम वर ए देख रहे हैं, तब क्या कर रहा है, इसको इसने पहले यहाँ पर टॉप, मतलब कि जो कोड के जो सबसे टॉप पे ले जा करके क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। ठीक है, लाइक दिस। और फिर ये इसको रन करता है। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ऐसे जो इस प्रकार का जो बिहेवियर जो ये शो करता है, इसी बिहेवियर को हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी बिहेवियर को बोलते हैं होइस्टिंग। ठीक है। इस बिहेवियर जो मतलब कि ऑटोमेटिकली हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ऑटोमेटिकली इसको टॉप पे ले जाकर इसको डिफाइन कर देता है। इस चीज को हम बोलते हैं होइस्टिंग, ताकि यहाँ पे एरर नहीं देगा। अभी ये जो कंसोल है, वरना कोड फट जाना चाहिए, कोड यहाँ फटेगा नहीं, यहाँ पे आपको दिखाएगा अनडिफाइंड। अगर आप नॉर्मली अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, कि हमने वर्क किया और ए लिखा, ए में हमने यहाँ पे पास कर दिया अनडिफाइंड। ठीक है। आप यहाँ पे अनडिफाइंड पास कर सकते हो। आप पास करोगे तब भी, जब आप करोगे तो कंसोल डॉट लॉग, अगर आप ए करते हो तो इस कंडीशन में भी आउटपुट हम आपके पास क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपके पास अनडिफाइंड। ठीक है। तो आपके पास दोनों केसेस में आपको जो आउटपुट आ रहा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है। तो ये भी हमारा परफेक्टली वे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे वैल्यू तो असाइन करी है, लेकिन अगर अब यहाँ आने के बाद में अगर आप कुछ भी लॉग करते हो तो उसमें आपकी वैल्यू 33 असाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो बिहेवियर होता है कि जैसे जब मतलब कि हमने कोई या मान लो हमें कह रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम बिफोर डिक्लेरेशन के हम यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमें एक होस्टिंग का जो इफेक्ट है वो हमारे को शो करता है। और ये होस्टिंग जो इफेक्ट होता है वो हमें दो जगह शो करता है।
दो जगहों पे। ठीक है, तो इसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने एक जो होस्टिंग है ये वाला देखा था। तो दो जगह हमारे को शो करता है। जो पहला जो शो करता है वो होता है फंक्शन, और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। फंक्शंस में कब कैसे होता है, फंक्शन में भी वही सिमिलर है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि जब आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है, तो मैंने कोई फंक्शन बनाया और इसको मैंने अब डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ कंसोल, ठीक है, लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है देयर। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये फंक्शन हमारे को रन करेगा। ठीक है, फंक्शन या वैल्यू में फंक्शन को दे देता हूँ बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो एक यहाँ पे इसको एक एज ए बी फंक्शन मान लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसको दोबारा सही से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं जो फंक्शन दे देता हूँ, एक बी नाम का मैंने फंक्शन बनाया और मैंने इसको एक बना दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसके अनुसार अगर मैं फंक्शन को, जो फंक्शन है बी, मैं अगर यहाँ पे कॉल करता हूँ तो वो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पहले ही हमारा फंक्शन मिल चुका है, और फंक्शन असाइन हो चुका है। ठीक है, वो डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन उसके बाद में हमारे को ये अगर हम बी को कॉल करते हैं तो डेफिनेटली वो होना चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या होता है, अभी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं होता, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर आप इसको बिफोर भी अगर आप इनिशियलाइजेशन करोगे तो भी ये रन हो जाएगा, और आपको ये शो करेगा कि आप वहाँ है देर। ठीक है, हाँ, अगर आप इसको एज ए फंक्शनल बेस पे बनाओगे, ठीक है, फंक्शनल एरो बेस्ड, ठीक है, अगर ये जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो जो ES6 में आया है, ठीक है, तो मैं कांस्टेंट की तो बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल। ठीक है, कांस्टेंट तो नया ES6 का ही पार्ट है, तो उसको नहीं रहेगा। हम वर्ड जो पुरानी जो जो है उसको हम यूज कर उसको बता रहे हैं। मैंने माना कि वर एक बनाया, और उसको मैंने इसी को मैं डिराइट कर रहा हूँ, सपोज कर लो मैंने इसको पी दे दिया। अब वैल्यू में मैंने एक बनाता हूँ और एक एरो एस। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज मैं पास कर रहा हूँ। लेकिन अब इसमें क्या करूंगा, अगर मैं इस बी को अगर मैं पहले अगर मैं करूंगा कि भाई मैंने बी को कॉल किया, तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वही बिहेवियर। लेकिन फिर आपको ये क्या शो करेगा, इस बी के अंदर ये फंक्शन एंटर नहीं करेगा, ये बी में आपको अनडिफाइंड, यानी कि आप इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं है। ठीक है, ये एक तरीके से बाय डिफॉल्टली क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल में एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एक बेसिकली इसका प्रिंसिपल यही है। ठीक है, तो अगर मैं उसको अगर मैं प्रोग्रामिंगली हम इसको देखें कि इसको कैसे कर रहा है, तो अगर आपको जैसे हम देखते हैं इसका कोडिंग भी हम देख लेते हैं। तो हम अगर मैं अपने VS कोड में चलें, ठीक है, इसको रन कर ले बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, या ओके, अगर मैं अगर आपको एक छोटा सा अगर एक टेस्ट केस लूं कि अगर मैं यहाँ पे वर लूं, वर कैपिटल आ रहा है, ठीक, वर ले लेता हूँ और मैं इसको जो वैल्यू है मैं इसको ए असाइन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको लो करवाता हूँ। ठीक है, लो करवाया मैंने इसको ए, और मैं इसको रन करता हूँ। तो इसको रन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक टर्मिनल खोलना पड़ेगा, और टर्मिनल खोल लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नोड, ये होस्टिंग, ठीक है, .js, मैं इसको रन करता हूँ। तो मैंने जैसे इसको रन किया, यहाँ पे इसने क्या शो किया, हमें अनडिफाइंड शो किया कि भाई इसको जो वेरिएबल है ये अनडिफाइंड है, मतलब वेरिएबल
एग्जिस्ट तो करता है लेकिन वेरिएबल में कोई वैल्यू एंटर्ड नहीं है। ठीक है। अगर मैं सिंपली अगर इसको ऐसे असाइन करता हूं और फिर इसको रन करता हूं, अगर, तो क्या देगा? तब भी ये हमें अनडिफाइंड दे रहा है। जबकि अभी ये देखो, मैं अगर इसको अभी जो E6 में आया नया, तो उसमें हम देखते हैं अगर लेट में अगर यूज करता हूँ तो क्या अनडिफाइंड आना चाहिए, क्योंकि इसमें होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है। तो लेट में होस्टिंग नहीं होती है, तो हम उसको अभी देखते हैं। ठीक है। या तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अनडिफाइंड। अगर इसके अंदर अब जो वेरिएबल होस्टिंग में हमने देखा कि जो एक वेरिएबल होस्ट कैसे कर रहा है, अगर वेरिएबल होस्टिंग में अगर एक चीज हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ असाइन करके देखते हैं कि सपोज करो कि इस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू या कोई स्ट्रिंग असाइन करते हैं कि हेलो देर, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है। और मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो हमें क्या मिल रहा है। ये हमें मिल रहा है हेलो देर, क्योंकि हमने ए में असाइन किया है। अगर मैं इसको हटा, अगर इसको कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर कमेंट आउट कर देता हूं तब भी चल रहा है। ठीक है। तो जो प्रोग्राम ये है कि जो अगर प्रोग्राम में अगर किसी वेरिएबल के अंदर जो जावास्क्रिप्ट क्या आता है कि हमारा यूजर फ्रेंडली होती है। ठीक है। तो इसमें अगर ये डिफॉल्टली भी आपको वर ही ले जाएगा। ठीक है। ये वर के अंदर ही ले जाएगा, और अब ये आपको इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू आपने इसमें असाइन कर दी है, तो इसको आपको ये डायरेक्टली आपको वैल्यू शो कर देगा। ठीक है। और अगर सपोज मैंने आपको इसमें एक चीज ले सकते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू अगर चेंज कर दूं फिर से, कि मैं अगर यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट चेंज कर दूं, स्ट्रिंग में 3 लिख देता हूँ। ठीक है। तो 3 आ गया। ठीक है, मतलब इसने चेंजेस किए, लेकिन हमने यहाँ पे जबकि इसको वेर को डिक्लेयर भी नहीं कर रखा। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ये इसको एक जब एक ये हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो इसे एज इट इज लिए वर्ग के अंदर ही ले रहा है। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इश्यूज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इश्यूज तो नहीं है, ये हमारे मतलब यूजर फ्रेंडली बनाया गया है पूरे जावास्क्रिप्ट को, तो उसके हिसाब से हमारे पास ये कुछ फंक्शनलिटीज हमारे पास ऐड होती है। और कई बार ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं कि अगर हम वर या लेट या कॉन्स्टेंट अगर हम यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते हैं और फिर भी हमें कोई वेरिएबल अगर बनाते हैं, तो क्या वो प्रोग्राम क्या रन करेगा? क्योंकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, ठीक है, डबल है या एक्सेट्रा। ठीक है, बताना पड़ता है। लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अगर अगर आप इसको असाइन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट भी ये इसकी वैल्यू वर्ड में ले लेगा कि भाई ये कीवर्ड इसको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। ओके। एंड अगर हम, मैं ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल में दे चुका हूँ, बट मैं एक दोबारा से एक देखता हूँ वही चीज, क्योंकि देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे पहले वेरिएबल बना लिया। ठीक है। अब उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ये भी ठीक है। क्या ये आपका आंसर क्या आना चाहिए इसमें? तो इसका आंसर जो आपको पता होना चाहिए कि मैं दोबारा बना रहा हूँ तो इस वजह से, तो ये अनडिफाइंड का ही प्रोग्राम है। ठीक है। अगर अब जो हम बात करें अगर, तो फंक्शनल के हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि वो फंक्शनल के हिसाब से, क्योंकि ये हमने जो भी पढ़ा है या फिर देखा है, तो ये किसके हिसाब से था हमारा? ये हमारा था वेरिएबल के हिसाब से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ठीक है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ओके। एंड अब हम कर लेते हैं फंक्शन के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग
फंक्शन। ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर हम ये देखिए, मैंने आपको बताया, सपोज करो कि मैंने एक मैंने अब जैसे अभी चला रहा था, हम लैंड कर लेते हैं, लैंड बना लेते हैं। और मैं पहले डिफाइन कर दिया। ठीक है। क्या इसमें एरर आनी चाहिए? देखते हैं। और फट गया कि भाई ये लैंड इज नॉट डिक्लेयर, इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है। और ये जो आप देख सो कि जो होस्टिंग इफेक्ट होता है वो केवल फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ही ज्यादा परफॉर्म किया जाता है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही शो करता है। ब्लॉक जो ब्लॉक कंपोनेंट होते हैं उसमें होस्टिंग नहीं होती है। ठीक है। ये भी एक मतलब इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ लर्न। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी डिफाइन किया, अब इसको मैं डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है। और मैंने जैसे कि मैंने लिखा कि कंसोल में लिखा हूँ कि हम्म, मैं लिख देता हूँ दिस इज लर्न टाइम। ठीक है। तो मैंने लिखा दिस इज लर्न टाइम। तो देन मैं इसको वापस रन करता हूँ। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको वापस से रन करता हूँ। ये देख सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि दिस इज लर्न टाइम, आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। तो जब और इसको अगर मैं बाद में भी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो भी चलेगा। चलिए पहले इसको सेव कर लेते हैं। ये बाद में भी चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इसमें भी होस्टिंग इफेक्ट शो हो रहा है, क्योंकि फंक्शनल ये तो इटसेल्फ फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट में होस्टिंग होती है। होता क्या है कि अगर आप इसको लास्ट में भी अगर आप असाइन करते हैं या कभी, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि अगर मैं ये लूँ तो ठीक है, ये इसमें बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि जो ये ब्लॉक है, इसको ये टॉप और यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बना रहा है। ठीक है। इस पूरे पूरे ब्लॉक को इस मतलब ये फंक्शन, इस फंक्शन को पहले यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, उसके बाद ही ये लाइन चल रहा है। ठीक है, ये अपनी जो कॉलिंग हो रही है बाद में कॉलिंग हो रही है, पहले ही क्या हो रहा है, इस फंक्शन को ये क्या कर रहा है, इस ये पूरे कंप्लीट जो फंक्शन है, इस कंप्लीट फंक्शन को ये टॉप पे लेके जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये जो कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है, ये जो कंप्लीट फंक्शन है इसको पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे टॉप पे इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बाद में फिर ये जो हमारा जो लैंड है, ठीक है, जो हमने इसको कॉल किया है वो चल रहा है। ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है। लेकिन जो अभी जो न्यू वर्जन आया है जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है। उसका नाम है यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड। आपने ये देखा होगा स्ट्रिक्ट मोड यूज करना। ठीक है। तो हम जब यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हैं तब ये इफेक्ट आपको शो नहीं करेगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फंक्शनल स्कोप के अंदर हमने ये भी देखा। ठीक है। तो हमने जो आज की जो वीडियो का जो हमारा एजेंडा था कि हमारा जो वीडियो का एजेंडा था कि आज हम होस्टिंग पे ही हम ध्यान देने वाले थे, कि जो होस्टिंग दो प्रकार, दो जगहों पे आपको हमने देखने को मिलती है। एक हमें देखने को मिलती है फंक्शंस के अंदर, दूसरी हमें होस्टिंग देखने को मिलती है वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है। और इसके अंदर हमारे को किस किस प्रकार से हमारे पास इसमें इन होस्टिंग्स की वजह से हमें कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इसको ही रिवॉल्व करके हमें लाया गया एक जो बोलते हैं यूजिस्टिक मोड, कि अगर आप एक सिंपल सी लाइन लिखनी होती है कि यूज स्ट्रिक्ट मोड, और फिर ये जितने भी जो होस्टिंग वाले जो इफेक्ट्स होते हैं वो सारे क्लोज हो जाते हैं। और जो वेरिएबल्स में अगर हम देखें तो लेट वर्क कॉन्स्ट को अगर हम यूज करते हैं
सॉरी, वर को छोड़ करके अगर हम लेट या वर, लेट या कॉन्स को हम हाँ, लेट एंड कॉस्ट को हम अगर हम यूज करते हैं, तो क्या होता है कि हमें होस्टिंग का इफेक्ट हमें शो नहीं होता है। ठीक है। और वो अगर आपको सीधा बोल देगा कि यार ये तो आपने बाद में इनिशियलाइज किया है, ठीक है, या आपको बोल देगा कि ये कोड फट जाएगा, मतलब कोड एरर बता देगा। ठीक है। वो आपका कोड रन नहीं करेगा। और जैसे अभी अगर आपने स्ट्रिक्ट मोड यूज किया, जैसे अगर हमने नॉर्मली हमने सिर्फ ए इज इक्वल टू उसमें वेरी ओनली वैल्यू लिखी और वो रन हो गई, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मोड हम यूज करेंगे तो ऐसा बिहेवियर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा थोड़ा जो हम आज का था, तो हमारा जो होस्टिंग का जो था, वो यहीं पे आज हम क्लोज करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और भी मतलब वेरिएबल्स के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।